न अपराधियों का महिमा मंडन, न उनकी कीर्ति गाथा। अपराध की दुनिया से बचने के लिए फाइनल पोस्ट लेकर आया है क्राइम कथा। नमस्कार, मैं अनिकेत, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। आज के इस क्राइम कथा में हम आपको क्राइम की दुनिया में पूरे देश में एक छोटे से कस्बे से चलकर पूरे देश में किस तरह से तबाही मचाए हुए हैं, इस क्राइम कथा में हम आपको बताएंगे। आपने तो एक डायलॉग सुना होगा, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। ये डायलॉग तो फिल्मी है, लेकिन आज ये डायलॉग हकीकत बन गया है और कहीं ना कहीं ये डायलॉग बिहार में हकीकत बना है। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में एक छोटा सा कस्बा है। उस जगह पे, उस कस्बे में ये डायलॉग हकीकत बन गया है। भारत और नेपाल के सटे एक सीमावर्ती क्षेत्र है, वहीं पे ये डायलॉग हकीकत बन रहा है। और वो एक ऐसा छोटा सा कस्बा, एक ऐसा जगह है, वहां से अपराधी पूरे लगभग देश के 23 राज्यों में अपना कारनामा कर रहे हैं और 23 राज्यों की पुलिस भी उन्हें पकड़ नहीं पा रही है। और क्यों नहीं पकड़ पा रही है? कौन दे रहा है उन अपराधियों को संरक्षण? कौन है उसके आका? क्यों नहीं पकड़ पा रही है पुलिस? आखिर कहां चले जाते हैं वो अपराधी और फिर कैसे कर लेते हैं वो दूसरे राज्य में जाकर आपराधिक घटनाएं? कौन देता है उनको इतनी सहूलियत कि दूसरे राज्य में जाकर भी वो इतनी बड़ी घटनाएं कर दे? ये सारी चीज आपको हम बताएंगे, आप बने रहिए मेरे साथ। ये एक ऐसा गिरोह बना हुआ है जो पूरे देश को तबाह कर रहा है। एक सिंगल नहीं, एक समूह के साथ इस घटना को अंजाम दिया जा रहा है और इस गिरोह का नाम है शटर कटवा। शायद आपने इस गिरोह का नाम नहीं सुना होगा, या सुना भी होगा तो बहुत कम सुना होगा, लेकिन इस गिरोह का नाम है शटर कटवा। और ये गिरोह पूर्वी चंपारण जिले के एक छोटे से कस्बे घोड़ासहान से इसकी शुरुआत होती है। वहीं इसकी पूरी सरगना है, पूरी टीम है, वहीं से इस क्राइम की शुरुआत होती है। और ये क्राइम धीरे धीरे देश के पूरे राज्य तक पहुंच जाती है और ये लोग दूसरे राज्यों में जाके घटना को अंजाम देते हैं। और फिर अंजाम देने के बाद ये घोड़ासहान आते हैं और घोड़ासहान के रास्ते ये फिर नेपाल में प्रवेश कर जाते हैं और वहां अपने आप को पूरी सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन ये लोग कौन से घटना को अंजाम देते हैं? ये लोग उस घटना को अंजाम देते हैं जो बड़े बड़े शोरूम हैं, बड़े बड़े मॉल में ये लोग चोरी करते हैं। और वो भी किस तरह से चोरी करते हैं? ये लोग चोरी करने से पहले प्रशिक्षण लेते हैं उसकी। ये लोग की एक टीम है, एक बॉस है जो चोरी करने से पहले ये लोग उस टीम को 40 से 50 हजार रुपया देते हैं और वहां से ट्रेनिंग लेते हैं। फिर ट्रेनिंग लेने के बाद उस ग्रुप के साथ ये लोग दूसरे राज्य में जाकर 2-4 दिन 10 दिन बड़े होटलों में रहते हैं, बड़े मौज मस्ती से खाना पीना खाते हैं, ग्राहक बन के शोरूम में जाते हैं, बड़े बड़े मॉल में जाते हैं, फिर उसकी मुआयना करते हैं। मुआयना करने के बाद रात में 12 बजे के बाद उस दुकान के बाहर सो जाते हैं। सोने के बाद लगभग सुबह 3 से 4 बजे के बीच ये लोग शटर को काटते हैं दुकान के और प्रवेश कर जाते हैं। कुछ लोग बाहर रहते हैं, वो लोग गप्पे मारते हैं ताकि किसी बाहर लोगों को शक ना हो। और ट्रक लगी रहती है, वो लोग माल लाद के सीधे किसी ना किसी बहाने से अपना चले आते हैं और फिर उस माल को ये लोग नेपाल पहुंचा देते हैं और महंगे दामों में वो लोग सेल करते हैं। लेकिन इस सारी चीज़ के पीछे ये लोग पकड़े क्यों नहीं जाते हैं? आखिर 22 राज्यों की पुलिस जब एक छोटे से कस्बे में आती है और ये लोग पकड़े नहीं जाते हैं। लगभग 1763 मामले अगर देखा जाए तो कुल टोटल 1763 मामले दर्ज हैं और अपराधी लगभग 250 से अधिक हैं। यहां तक कि यह भी कहा जा रहा है कि वहां का जो थाना है, वहां 200 पेज का जो नोटिस बुक है वो भी भर चुका है। लेकिन अपराधी
थमने का नाम नहीं ले रहा है, अपराधी पकड़ा नहीं जा रहा है, तो कौन दे देता है इन अपराधियों को संरक्षण? पुलिस अगर आती है, कभी पकड़ती भी है, फिर भी वो लोग उस चंगुल से बच जाते हैं। तो इन सारी बातों के बीच एक रहस्य निकल के आती है कि वहीं के उसी गांव के कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो उन लोगों को संरक्षण प्रदान करती है। और वो कैसे करती है? जब भी दूसरे प्रदेश के पुलिस यहाँ आते हैं पकड़ने के लिए, तो महिलाएं अपना कपड़ा पहनाकर या अपने घर में छुपाकर या पुलिस के आमने सामने सामना करना पड़े, माने ये अपने तमाम तरह के तरीके अपना करके उस अपराधी को उस चंगुल से छुड़ा लेती है और किसी ना किसी रास्ते वो लोग नेपाल में प्रवेश करा देते हैं। और ये अपराधी लोग अपने आप को इसी कारण काफ़ी मजबूत समझते हैं और ये लोग खुलेआम घटना को चारों तरफ अंजाम दे रहे हैं। कहीं ना कहीं इससे प्रशासन काफ़ी परेशान है। हाल में भी वहाँ लगभग 2 भाई एक साथ, सबसे एक और बड़ी बात हम आपको बता दें कि एक फैमिली के कई सदस्य मिलकर भी इस घटना को अंजाम देते हैं। वहीं घोड़ासहान के 2 भाई हैं जिनके ऊपर 13 राज्यों में लगभग 83 मामले से अधिक दर्ज हैं। हाल में किसी तरह उनकी गिरफ्तारी हुई है। बड़ी मुशक्कत करने के बाद प्रशासन ने उन्हें गिरफ्तार किया है। इस तरह के तमाम क्राइम कथा के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, आप देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।